स्टोरेज डिवाइस। आप चैप्टर नंबर 1 पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जिसमें इनपुट डिवाइस थी, स्टोरेज आउटपुट डिवाइस थी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी, यानी मेमोरी डिवाइस थी। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था कि मेमोरी डिवाइस क्या होती हैं। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स इन कंप्यूटर। मतलब मेमोरी को हम यूज़ करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। ठीक है, और मेमोरी क्या है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है वैसे ही मेमोरी भी एक कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। Computer memory is the storage space in computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored। मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर की, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, और किसके थ्रू होता है? जब हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होती हैं क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए भी उसमें बहुत सारे फंक्शंस स्टोर होते हैं। जब तक आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, और मेमोरी डिवाइसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नाउ अब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आगे पढ़ते हैं। सो अ प्राइमरी मेमोरी इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए। ठीक है, इफ़ पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ सडनली, स्टोर्ड डेटा इन प्राइमरी मेमोरी इज डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि जैसे कि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो और एकदम से अगर आपकी पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर की वो बंद हो जाए, तो इससे क्या होता है? जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहेगा वो सडनली पावर सप्लाई स्विच ऑफ होने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई वैसे ही वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी, जैसे कि आप अपना ब्रेन का एग्जाम्पल लीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं आपके ब्रेन में जो कुछ टाइम के लिए स्टोर होती हैं। जैसे अगर आप ड्रीम देख रहे होते हो तो वो आपको उसी टाइम याद रहता है, जैसे ही आप जगते हो तो क्या हो जाता है? भूल जाते हो। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी भी है। जब तक लाइट प्रोवाइड होती रहती है तब तक उस मेमोरी में, जो प्राइमरी मेमोरी है, उसमें डेटा स्टोर रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और आगे चल कर के हम सारी मेमोरीज़ कितनी तरह की होती हैं वो भी पढ़ेंगे। आज सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब ये कभी भी नष्ट नहीं होती है, ये परमानेंट होती है। ठीक है, इफ़ पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ सडनली, स्टोर्ड डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम पावर सप्लाई अगर मान लीजिए एकदम से स्विच ऑफ हो जाती है तो जो सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी होती है वो नष्ट नहीं होती है, वो परमानेंट रहती है। ठीक है, उसमें जो भी डेटा सेव रहेगा वो बिल्कुल सेफली उसमें सेव्ड रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, सो सेकेंडरी मेमोरी इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। इसीलिए हम सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस
जिसमें हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और इस चैप्टर में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। A secondary storage devices is also known as auxiliary storage device और external storage device। और जो secondary storage device होते हैं इनको हम और भी दो नामों से जानते हैं, auxiliary storage device और external storage device। Clear? Now अब हम कुछ secondary storage devices के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सबसे पहली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं? हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क इज़ अ सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। इट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। रिट्राइविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, रिट्राइव का मतलब होता है वापस से उसको प्राप्त करना, ठीक। और ये जो हार्ड डिस्क है ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मतलब इसका एक और नाम है मैग्नेटिक डिस्क। नाउ हार्ड डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जैसे कि अभी आपने पीछे पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो नॉन वोलाटाइल होती हैं, तो हार्ड डिस्क भी क्या है? नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। रिटेनिंग स्टोर्ड डेटा इवन व्हेन पावर ऑफ। और इसका मतलब क्या है कि जब पावर ऑफ है कंप्यूटर की तब भी हार्ड डिस्क में जो भी मेमोरी है स्टोर, जो भी डेटा स्टोर है उसको हम कभी भी कंप्यूटर ऑन करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1956। और हार्ड डिस्क सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था? IBM के द्वारा, ठीक है। It became the dominant secondary storage device for general purpose computers by the early 1960s। और सबसे पहला जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था वो हार्ड डिस्क था और इसको हम जर्नल पर्पस के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते थे 1960s में, ठीक है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 10 GB टू 4 टेराबाइट, ठीक है। दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जो कि है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज़ अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है, मेड ऑफ थिन फिल्म। इट्स वन साइड इज कोडेड विद आयरन ऑक्साइड एंड अदर साइड इज कोडेड विद magnetizable coating on a long narrow strip of plastic film। मैग्नेटिक टेप क्या है? एक मीडियम है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग करने का, ठीक है, जिसमें एक थिन फिल्म होती है और उसमें एक साइड आयरन ऑक्साइड की कोडिंग होती है और दूसरी साइड मैग्नेटाइजेबल कोटिंग होती है जो कि बहुत ही लंबी नैरो प्लास्टिक फिल्म की स्ट्रिप होती है, ठीक है। ये इसका बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो कैसे बनता है और उसमें क्या होता है। इट वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग, ठीक है। दिस डिवाइस इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड प्ले बैक ऑडियो एंड वीडियो। और इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ हम करते हैं ऑडियो और वीडियो को प्लेबैक करने के लिए। यानी जैसे कि आपने जो पहले कैसेट्स देखे होंगे और कुछ वीडियोस के कैसेट्स देखे होंगे तो वो मैग्नेटिक टेप के होते थे, उसमें एक थिन फिल्म होती थी जो कॉइल्ड रहती थी, ठीक है।
उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती थी और हम उसको प्ले कर लेते थे, प्ले बैक कर लेते थे, यानी किसी भी जो एक डिवाइस होती थी उसमें उसको फिट करते थे और उसको प्ले करके उसको सुन सकते थे और देख सकते थे। ठीक है, नाउ दिस इज़ द इमेज ऑफ मैग्नेटिक टेप। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कॉइल्ड है, एकदम सर्किल है और इसमें थिन फिल्म की स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, और इसी में सारी की सारी रिकॉर्डिंग होती है और ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सीडी ड्राइव। सीडी के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, ये सभी लोग सीडी जानते हैं कैसी होती है। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी मेमोरी। ये भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी ड्राइव इज एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव made of plastic and thin aluminum layer pasted on it and uses laser light or electromagnetic waves for reading and writing data। ठीक है, सीडी ड्राइव आपने देखी ही होगी पहले, जो गोल होती है, आपने उसको क्राफ्ट में बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, क्राफ्ट बनाते समय सीडी ड्राइव का। ठीक है, जो मतलब जो वेस्ट सीडी ड्राइव होती हैं, जो डिस्ट्रॉयड होती हैं, जिसमें कोई डेटा नहीं होता है, उसको आप यूज़ करते थे क्राफ्ट बनाने में। ठीक है, बनाया होगा सभी ने, देखी होगी। कैसी होती है वो, प्लास्टिक की बनी होती है और उसमें एक थिन एल्यूमिनियम की लेयर होती है, जो शाइन करता है एरिया, वो क्या होता है, एल्यूमिनियम लेयर होता है और वो उस पर पेस्टेड रहता है। ठीक है, सीडी ड्राइव के ऊपर ऑन इट एंड यूजेस लेज़र लाइट, और उसमें क्या है, लेज़र लाइट का यूज़ करके या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करके हम उसको रीड और राइट करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 700 MB एंड वो क्या क्या स्टोर करती है, टेक्स्ट। Now fourth storage device is DVD. DVD stands for Digital Versatile Disk. DVD का full form है Digital Versatile Disk and this is also a secondary storage device or secondary memory. This is an optical disk drive made of plastic and thin aluminum layer in pasted on it. मतलब ये भी प्लास्टिक से बनी होती है और इसमें भी एक थिन एल्यूमिनियम लेयर होती है जो कि उस प्लास्टिक शीट पर ऊपर से पेस्ट होती है। इट इज़ यूजेस लेज़र लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा, और इसमें भी लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके इसमें डेटा को रीड और राइट किया जाता है। DVD is same as CD but its storage capacity is more than CD। और DVD जो है वो बिल्कुल CD की तरह होती है, लेकिन जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD से ज़्यादा होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB एंड ये भी टेक्स्ट को, इमेजेस को और वीडियोस को स्टोर करता है। नाउ फिफ्थ secondary storage device is Blu-ray disc. Blu-ray is digital data storage device to store data permanently। और जो Blu-ray disc है ये भी एक storage device है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को permanently store करने के लिए। Blu-ray is a secondary storage device, ये भी एक secondary storage device है और ये भी DVD और CD की तरह ही होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होती है DVD और CD से, स्टोरेज कैपेसिटी। द प्लास्टिक डिस्क इज़ 120 mm, मतलब इसकी जो प्लास्टिक डिस्क होती है वो 120 mm डायमीटर में होती है और 1.2 mm थिक होती है, जैसे कि DVD और CD की होती है। ब्लू-रे ड्राइव इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक से बनती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो इसकी लेयर्स पे डिपेंड करती है। अगर ये ट्रिपल लेयर की डिस्क है
तो इसमें 100 GB की स्टोरेज कैपेसिटी होगी, और अगर ये 4 लेयर की आपकी डिस्क है तो इसमें 128 GB की स्टोरेज कैपेसिटी होगी. एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ ब्लू-रे डिस्क. नाउ sixth storage device is floppy disk. एंड अ फ्लॉपी डिस्क, इसको हम फ्लॉपी भी कहते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज composed from thin and flexible magnetic storage medium sealed in a rectangular plastic frame to remove dust particles and safety for break-in. मतलब जो फ्लॉपी डिस्क है इसे हम फ्लॉपी भी कहते हैं, और ये भी एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. ये एक थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है. मतलब ये थिन होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक फ्रेम में सील करते हैं, जिससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं जाते हैं, और ये टूटने से भी बची रहती है. मतलब ये ब्रेक नहीं होती है. ठीक है. फ्लॉपी डिस्क इज़ रीड एंड रिटन बाय फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर. जिस तरह डीवीडी को रीड और राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइवर होता है, सीडी के लिए भी एक सीडी ड्राइवर होता है, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क के लिए भी एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर होता है, जिसके थ्रू हम इसे रीड और राइट करते हैं. इसके जो साइज़ हैं, इनिशियली 3.5 इंच, 5.25 इंच एंड 8 इंच. मतलब 3 साइज़ में ये अवेलेबल होती हैं. ये देखिए इनके डिफरेंट साइजेज़ हैं. सबसे बड़ा साइज़ 8 इंच का है, जो कि ब्लैक कलर का पिक्चर में शो हो रहा है. रेड कलर का जो पिक्चर में इमेज है वो है 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क का, और जो ब्लू कलर की फ्लॉपी डिस्क की इमेज है वो है 3.5 इंच की. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ USB, एंड यू ऑल नो अबाउट USB. उसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि वो जस्ट लुक लाइक अ पेन. USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, एंड ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. पेन ड्राइव भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये बहुत ही ईज़िली पोर्टेबल है. इसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. जिस तरह बाकी डिस्क ड्राइव के लिए ड्राइवर होता है, वैसे ही पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के लिए भी एक USB पोर्ट होता है, जिसमें इसे हम इंसर्ट करके इसको रीड करते हैं और इसमें डेटा को स्टोर करते हैं. पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन विद बिल्ट इन डेटा स्टोरेज, और उसमें एक डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं. This is the image of pen drive. Clear. Now these are all some secondary storage devices. You all know about all storage devices.